नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अनअकैडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, साथ में ही लाइव टेस्ट और क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस। पूरा फायदा उठाने के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें दोस्तों। आपके लिए वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपके 1 महीने से लेकर 24 मंथ तक के कोर्स अवेलेबल है। 12 महीने का कोर्स आपके लिए मात्र 7,000 रुपये में और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। बात करते हैं हम आज की क्लास है हमारी कालीबंगा सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है। सबसे पहले तो ये जानकारी रखें कि कालीबंगा जो है हमारे राजस्थान में पुरातात्विक स्थल, वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है और ये स्थित है आपके हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान का ऊपरी जिला जो है वो है हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ जिले में ही दोस्तों ये स्थित है कालीबंगा। और इस ये जो है प्राचीन हमारी सरस्वती नदी थी, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में घग्गर नदी, इसके बाएं तट पर स्थित है। और इसका जो समय माना जाता है, ये समय माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की खोज की थी दोस्तों 1952 में अमलानंद घोष ने। नाम याद रखें, 1952 में अमलानंद घोष ने ये खोज की है तथा उत्खनन कार्य जो करवाया है वो है BB लाल और BK थापर। तो ये तो थी हमारी दोस्तों सामान्य सी जानकारी। अब यहाँ से कौन कौन से ऐसी विशेषता, यहाँ से कौन कौन से ऐसे अवशेष मिले हैं उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष तो मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय के तो अवशेष मिले हैं। इसके अलावा पूर्व हड़प्पा कालीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 टीले आपको मिलते हैं, आप जो दोनों ही टीले आपके परकोटे से घिरे हुए हैं। प्रकार से 2 टीले मिले हैं। अब दोनों ही टीले आपके परकोटे से घिरे हुए हैं और एक परकोटे पर दुर्गनुमा यानी कि दुर्ग वहां पर बना है और ये कहा जाता है कि उस समय किसी उच्च वर्ग का यहाँ पर शासन होगा और उसका यही निवास स्थान होगा। और संभवतः माना जाता है कि किसी ब्राह्मण वर्ग का यहाँ पर शासन होगा। और यहाँ पर निम्न जो टीला है, छोटा जो टीला है, वहां पर नगरवासी निवास करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि दोस्तों उस समय वे भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा फासला था, एक बहुत बड़ी दूरी थी। यहीं से आपको धूरे जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं, जो विश्व का प्राचीनतम आपके प्रमाण है। धूरे जुते हुए अर्थात प्रकार से आपको मिलेंगे, समकोण पर काटते हुए जुताई की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रमाण है वो सबसे सर्वप्रथम जो आपको मिले हैं वो है कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ से गेहूं, जौ और कपास की फसलों के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि ये उस समय आपके वहाँ की प्रमुख फसलें रही होगी। बेलनाकार तंदूर मिला है। बेलनाकार तंदूर जो आज भी हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आज भी प्रयोग में लिया जाता है। टोंटीदार सकड़े मुंह वाले घड़े भी वहां से मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वहां पर भी जो सड़कें आपके मिली है वो समकोण पर आपस में काटती हुई मिली है। तो एक प्रकार से ये नगरीय व्यवस्था थी और सुनियोजित नगरीय व्यवस्था थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कच्ची और पक्की ईंट दोनों के बने हुए घर आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन भी अवशेष मिले हैं। तो पूर्व हड़प्पा काल में मिट्टियों का मतलब कि जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था वो था कच्ची ईंटों का प्रयोग। लेकिन हड़प्पा काल सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के बने घरों का प्रयोग किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का जो है साक्ष्य आपको मिलता है। घरों में बड़े बड़े कमरे और कुएं के साक्ष्य आपको मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर विशेषता ये है कि घरों के दरवाजे जो है वो आपके मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में या मोहल्ले में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर आपके खुलते थे। मकानों की जो पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था, यह आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। मकानों का जो पानी जो है निकाला जाता था वो लकड़ी की नालियों के द्वारा निकासी की जाती थी, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य सड़क पर जो भी नालियां मिली है वो आपके पक्की जो है वो नालियां मिली है, पक्की नालियां। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा पक्की मिट्टी के खिलौने आपके मिले हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो संग्रहालय में आपको मिले हैं वहां पर रखे गए हैं।
फिर आपके शंख है, तांबे की चूड़ियां है, मणके है, लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड भी मिले हैं। यहीं पर दोस्तों 3 प्रकार की समाधियां आपको मिली है। ठीक है, 3 प्रकार की समाधियां मिली है। एक तो पहली जो है वो है अंडाकार खड्डे में उपकरण सहित शवों को गाड़ते थे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि अंडाकार जो है खड्डे बनाए जाते थे, उसमें शव को उपकरण के साथ में गाड़ा जाता था। दूसरी जो प्रकार की थी उसमें टांगों को समेट कर शवों को गाड़ते थे। जो तीसरा प्रकार है वो है सोने और मणि की माला पहनाई जाती थी और साथ में ही बर्तन सहित उन्हें गाड़ा जाता था। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो है समाधियां आपको मिलती है कालीबंगा में। यहाँ से पालतू पशु की बात की जाए तो कुत्ता, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, ऊंट के अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। ऊंट भी पालतू पशु था वहां पर। ये सारे अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा फिर बाद में कालीबंगा में इसके लिए एक संग्रहालय की स्थापना कर दी गई है। तो ये थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसमें पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन दोनों अवशेष मिलते हैं। घरों के लिए आपकी ईंटें जो है कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया है। घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर न खुलकर गली में खुलते हैं। पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां और बाहर जो है मुख्य सड़क पर पक्की नालियों का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े कमरे, साथ में जो है कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित में। आपके लिए कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। यदि आप लेना चाहते हैं तो JL10 रेफरल कोड अप्लाई करके RPSC का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राजस्थान एग्जाम इन 10। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।